जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आदि सर की मैथ्स में। हम पढ़ रहे थे पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में। क्लास 7th का ये टॉपिक है। पेरीमीटर एंड एरिया में एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चंस हमने कल किए थे, कुछ क्वेश्चंस आज करते हैं। आज एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो जाएगी और 9.2 भी शायद स्टार्ट हो जाएगी। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है, इसमें आपको हाइट फाइंड करनी है। आपको दिया हुआ है बेस की वैल्यू दी हुई है 50 मिलीमीटर और ए की वैल्यू दी हुई है, मतलब एरिया की वैल्यू दी हुई है 1000 मिलीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, देखो क्या दिया हुआ है। ये फिगर जो है ना वो एक ट्राइंगल है, तो एरिया और ट्राइंगल, ट्राइंगल को शॉर्ट में आप इस तरीके से बना भी सकते हो और पूरा ट्राइंगल लिख भी सकते हो। एरिया और ट्राइंगल जो होता है वो कितना दिया हुआ है, आपको 1000 दिया हुआ है, तो लिख लो 1000। ठीक है, एरिया और ट्राइंगल की जगह हमने जो दिया हुआ है वो लिख दिया। एरिया और ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लिखो 1/2 बेस इंटू हाइट और 1000 की जगह 1000। हमें बेस की वैल्यू दी हुई है, ये 1/2 अपनी जगह पे, बेस की वैल्यू दी हुई है 50 और हाइट की जगह हमने क्या लिखा हुआ है h और ये 1000। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 2 से ये कैंसिल हुआ कितने टाइम, 25 टाइम। h की वैल्यू आपको निकालनी है, इसलिए h को अकेला छोड़ दो। ये 1000 अपनी जगह पे, 25 मल्टीप्लाई हो रहा था s से, तो उधर जाएगा इक्वल के उस साइड, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं 25 4 जा कितने होते हैं 100, क्या बचा 0, तो h की वैल्यू आपके पास आ गई 40 मिलीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल के अंदर बेस दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी उसी की तरह होगा। एरिया और ट्राइंगल कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो लिख लो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लिख दो इसके नीचे, 1/2 बेस इंटू हाइट और ये 32। बेस कितना है आपके पास 8 सेंटीमीटर, तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस की जगह 8 लिख दिया, h की जगह h आ गया, 32 की जगह 32। 2 से कैंसिल करा, 2 4 जा 8 और उसके बाद h की वैल्यू निकालनी है, तो h को अकेला छोड़ देंगे और ये 4 मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। 4 8 जा कितने होते हैं 32, तो h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 8 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। ये आपका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ वी टी यू। वी टी यू, वी कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ वी है, वी टी यू मतलब ये वाला ट्राइंगल वी टी यू, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल का एरिया आपको दिया हुआ है 30 मिलीमीटर स्क्वायर और आपसे बोला हुआ है इसकी हाइट फाइंड करनी है। मतलब ये वाला टी यू की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, और आपको यहाँ कुछ भी नहीं दिया हुआ। इस फिगर को ध्यान से देखो, ये एस टी जितनी है ना, मतलब ये 6 मिलीमीटर है ना, तो इसके सामने वाली साइड भी क्या होगी, 6 मिलीमीटर होगी, क्योंकि फिगर को देखने पे पता चलता है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो अगर ये 6 मिलीमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगी, 6 मिलीमीटर हो जाएगी। अब ये क्या हो गया, ट्राइंगल वी टी यू का ये क्या हो गया, बेस हो गया, और आपको क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ भी है, और एरिया ऑफ वी टी यू दिया हुआ है, मतलब एक ट्राइंगल का एरिया दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया हुआ है आपको, 30 मिलीमीटर स्क्वायर, ये दे दिया। आपको हाइट पता, मतलब बेस पता चल गया कितना है, 6 मिलीमीटर। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तो मैंने लिख दिया फॉर्मूला, और ये 30 के इक्वल है। 1/2 की जगह 1/2, बेस की वैल्यू कितनी है 6 है, और हाइट की जगह हाइट, और ये 30। 2 3 जा 6, h की वैल्यू निकालेंगे तो 30, 3 मल्टीप्लाई में कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में। कैंसिल करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 मिलीमीटर। याद रखना, अगर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और आप 6 मिलीमीटर इसकी हाइट लिखते हो तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि पेपर में डायग्राम नहीं बनाना, कि मुझे पेपर में डायग्राम नहीं बनाना, तो आपको लिखना पड़ेगा कि एस टी की वैल्यू और वी यू की वैल्यू इक्वल है, और इक्वल में लिख देना 6 मिलीमीटर। या तो आप ये लाइन लिख दो, या फिर ये पूरा का पूरा डायग्राम बना दो जिसमें आप इसको 6 मिलीमीटर बता दो। आपको ये शो करना जरूरी है कि इसकी वैल्यू कितनी है, अदरवाइज आपने ये जो करा है ना, उसका पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ बेस 6 कैसे आया, क्योंकि जो डायग्राम उसने दिया हुआ है पेपर के अंदर उसमें 6 मिलीमीटर ट्राइंगल एस यू टी के अंदर है,
अंदर है, जबकि आपको जो एरिया दिया हुआ है वो VTU का दिया हुआ है। तो आपको शो करना पड़ेगा कि VU की लेंथ जो है वो 6 मिलीमीटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और पैरेललोग्राम में आपको बेस फाइंड करना है, साफ साफ दिया हुआ है। तो देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, पैरेललोग्राम के अंदर एरिया की वैल्यू दी हुई है। तो चुपचाप बिना ज्ञान लगाए लिख लो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, मैंने बताया था। कितना दिया हुआ है 135। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, और ये 135। बेस आपको फाइंड करना है तो बी की जगह तो बी लिख दो, सीधी सी बात। हाइट कितनी दी हुई है, ध्यान रखना एरिया आपको ये दिया हुआ है, यहाँ से इसने परपेंडिकुलर डाला हुआ है और लिखा हुआ है 9 सेंटीमीटर। मतलब ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन पर अगर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो क्या दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, जिसकी वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो ये 9 और 135 अपनी जगह पे। बेस निकालना है तो बी को अकेला छोड़ दो, और 9 मल्टीप्लाई में तो कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में। 15 9 या कितने होते हैं 135। तो बी की वैल्यू ये कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर आ गई। याद रखना ये आपको हाइट दी हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ भी आपको एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये पूरा लिखना ज़रूरी है, ऐसे नहीं है एरिया लिख दिया और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दिया हुआ है 190 दिया हुआ है। आपको बेस इंटू हाइट यही होता है 190। बेस की वैल्यू कितनी दी हुई है फाइंड करनी है। हाइट कितनी दी हुई है, ये हाइट है, हाइट की वैल्यू दे रखी है आपको 9.5। ये 9.5 और ये 190। अब देखो ध्यान से, बेस की वैल्यू निकालनी है तो बी को अकेला छोड़ दो, 190 अपनी जगह पे और ये 9.5। जब भी हम पॉइंट चढ़ाते हैं तो ऊपर क्या लगाते हैं 1 0। अगर मैं इस पॉइंट को हटाता हूँ तो यहाँ क्या लगाऊंगा 1 0। कैंसिल करो, 19 5 या कितने हो जाएंगे 95। 19 से कैंसिल करोगे तो 19 बन जा 19 और ये 0। तो 5 से कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम होगा 25 या 100। तो बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। ये आपका क्या निकल गया, बेस निकल गया। इसके बेस की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, इसके बेस की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है और आपको हाइट दी हुई है। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, आपको बेस निकालना है। हम जानते हैं पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है एरिया का बेस इंटू हाइट, जिसकी वैल्यू 56 दी हुई है। बेस हमें निकालना है, हाइट हमें दी हुई है 5.9 सेंटीमीटर, ये 5.9 और ये 56। बी की वैल्यू निकालनी है तो बी को अकेला छोड़ देंगे। 59 मतलब 56 सॉरी, ये आपका 56 अपनी जगह पे, 5.9 चल जाएगा नीचे। ठीक है, सोल्व करो। पॉइंट हटाएंगे तो 0, ऊपर लगाएंगे। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 59 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास लगभग आंसर आएगा 9.5। ये आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। 9.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब कल हम पढ़ेंगे 9.2 के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।